dear students. Today we will start our chapter number 5 from our book First Flight, that is the 100 Races Part 1. This chapter is written by Albasour Esther and बच्चे ये जो chapter है it's all about a girl named Wanda Petronsky. ये जो chapter है ये एक Polish girl है जिसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की. उसके बारे में है ये चैप्टर कि कैसे इस लड़की के साथ, इस गर्ल के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है. As she belongs to Poland, she is a Polish girl and there are many students, many people from Poland who settled there in America. उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से पॉलिश लोग, पोल के लोग वहाँ पे आए थे और यूएस में सेटल हो गए थे. तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किए करते थे लोग, वहाँ के लोग, यूएस के लोग. तो यही इस लड़की का बारे में है, वांडा पेट्रॉन्स्की के बारे में, कि उसके साथ क्या क्या होता था जब वो स्कूल जाती थी. तो बाकी स्टूडेंट्स उसके साथ क्या करते थे, कैसा उसके साथ बिहेव करते थे, वो हम इस चैप्टर के थ्रू रीड करेंगे. तो before reading the chapter, let us discuss some other things. That how do we judge the people around us? हमारे अराउंड जो लोग होते हैं हम उन्हें कैसे जज करते हैं, किस बेस पे हम लोग उनको जज करते हैं. आपके भी अराउंड बहुत से लोग हैं, तो आप उनको किस बेस पे उन लोगों को जज करते हो? उनके पैसों के हिसाब से कि ये लोग बहुत वेल्दी हैं, रिच हैं, उसके हिसाब से जज करते हो? उनके पोजेशंस के हिसाब से, भाई इनके पास तो कार्स हैं, ये कार है, इसके पास ये बंगलो है, क्या इसके बेस पे हम लोग जज करते हैं? जी हाँ, इन्हीं के ही बेसिस पे आज के टाइम पे हम लोगों को जज किया करते हैं. या फिर कुछ और चीज़ है, कुछ और एंड्योरिंग वैल्यू है जो हम एक पर्सन के अंदर देखते हैं. अगर मैं बताऊं तो आज के टाइम पे लोग इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे लोग दूसरों को जज करते हैं. जो एक इंसान के अंदर पर्टिकुलर कहते हैं ना कि एक जो वैल्यू है उसकी, जो एक उसका अच्छा नेचर, अच्छा कैरेक्टर, जो और भी बहुत सी चीज़ें एक पर्सन के अंदर होती है, उन सबको क्या किया जाता है आज के टाइम पे, इग्नोर करके इन चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आज के टाइम पे लोगों को जज किया जाता है. तो दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो ये जो स्टोरी है ये पुअर यंग गर्ल वांडा के ऊपर है, जो कि उसके क्लासमेट्स उसको जज करते हैं, बड़े अजीब तरीके से उसे जज करते हैं. एंड वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल, और वांडा पेट्रॉन्स्की एक यंग पॉलिश गर्ल है. पॉलिश मीन्स जो पोलैंड से या यूएस में शिफ्ट हुए हैं, इमिग्रेट होके आए हैं, सेटल हुए हैं अमेरिका में. हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, जो कि दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन टाउन में स्कूल जाती है. तो ये जो स्टोरी है वो वांडा पेट्रॉन्स्की एक पुअर यंग गर्ल की है, जो कि उसके जो बाकी अमेरिकन चिल्ड्रन हैं उस स्कूल में जाते हैं, वो उसे क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं. तो दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. जो बाकी बच्चे हैं वो वांडा को बहुत अलग तरीक़ों से देखते हैं, बहुत ही अलग है ये बंदी, इसको उनको ये लगता है. तो आप गेस कर सकते हो क्या कि वो उसके साथ कैसा ट्रीट करते होंगे, उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट करते होंगे. अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में, जो कि यूएस में सेटल हुई थी. मैंने आपको बताया था बेटा, ये वांडा पेट्रॉन्स्की एक पॉलिश गर्ल है, पॉल है ये, जो कि कहाँ से शिफ्ट होके इमिग्रेट होके आए हैं, पोलैंड से इमिग्रेट होके अमेरिका में सेटल हुए हैं. ठीक है. तो द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. जो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अमेरिका में अराइव हुए थे वो कब हुए थे? 1608 में. लेकिन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पॉलिश लोग यहाँ पे आ गए थे कब? अर्ली 20s में. ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा पॉलिश लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे. When more than 1 million Poles migrated to US, कितने अराउंड? more than 1 million Polish यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में. द पोलिश स्टेट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. और उस टाइम पे ये पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी यूरोप में, मतलब ये पोलैंड सिटी अलग से एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये तो बाद में बनी है. ठीक है, उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया था उसको. ठीक है, पोलैंड कहाँ पे है? यूरोप में है.
and the immigrants were identified according to their country of origin rather than ethnicity. अब क्या था, उनको किस बेस पे नाम दिया जाता था, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था उनके ओरिजिन के बेस पे, उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेस पे कि ये लोग कहाँ से हैं। जैसे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये रशिया से है तो ये रशियन पोल्स, कईयों को जर्मन पोल्स, कईयों को ऑस्ट्रेलियन पोल्स, ऐसे ऐसे उनको नाम दिया गया था, ऐसे ऐसे उनको आइडेंटिफाई किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पोलैंड अभी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन चिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सबसे फेमस नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है? चिकागो में पाई जाती है और उसके आउटर एरिया में पाई जाती है। इसलिए चिकागो को समटाइम्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पॉलिश अमेरिकन की वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टू वॉर्सो, कहाँ पे है वो? वॉर्सो के बिल्कुल नेक्स्ट, जो कि कैपिटल है पोलैंड की। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूज। अब ये जो पॉलिश अमेरिकन्स हैं, इनको क्या किया जाता था? इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों से। अब आप खुद देखो बेटा कि हम जहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ के नेटिव हैं, यहाँ पे रहने के लिए कोई और आ जाए, कोई दूसरे देश के वो आ जाए, लोग आ जाए, तो उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है कि तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम तो दूसरे देश से आए हो, तुम दूसरी जगह से आए हो, तो तुम्हारा उनको कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ही पड़ता है। तो सिमिलरली उन जो पॉलिश अमेरिकन थे, जो पोलैंड से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। जैसे कि आयरिश लोग थे, इटालियंस थे, जूस थे, ये लोग भी डिस्क्रिमिनेट हुआ करते थे उन अमेरिकन से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, अब अगर हम 2000 सेंसस की बात करें जो हुआ था यूएस में, 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज देयर लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जो कि कितना था? 1.4% था उन लोगों का जो कि दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं अदर देन इंग्लिश, और 0.2% था किसका? यूएस पॉपुलेशन का। ये एक डाटा दे रखा है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पढ़ के बताया कि कैसे वो कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करी थी और कैसे लोग वहाँ पे अराइव किए थे। मेन चैप्टर तो हमारा आगे शुरू होगा, जो हम शुरू करते हैं। नाउ वी विल रीड इट लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन यू द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन नाउ। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. By now, this is the scene of the classroom that exists in that US town. ठीक है, और मंडे हमें डे बता दिया। उस दिन क्या था? वांडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पे नहीं थी। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started at all the fun, noticed her absence. लेकिन उस दिन किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नहीं देखा था, कि नोटिस नहीं किया था, ना ही पैगी ने, ना ही मेडेलाइन ने। वो गर्ल्स जिन्होंने सारा फन, सारा मजाक उड़ाना शुरू किया था वांडा का, ठीक है, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं की थी। किसकी? वांडा पेट्रॉन्स्की की। उन्होंने भी नोट नहीं किया था कि ये वांडा आज एब्सेंट है। ठीक है, यूजुअली वांडा सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. So the room number of their classroom is 13 and वांडा कहाँ पे बैठा करती थी? लास्ट सीट की नेक्स्ट सीट, 7 वाली सीट पे ही वांडा बैठा करती थी, नेक्स्ट सीट पे। ठीक है, लास्ट सीट जो हुआ करती है उसकी नेक्स्ट सीट पे ही वांडा बैठती थी। और रूम नंबर क्या है उनका? रूम नंबर 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who didn't make good marks sat. वो कहाँ बैठती थी? कॉर्नर पे, रूम के बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पे कौन बैठते थे? रफ बॉयज़ बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। नॉर्मली यही होता है ना कि लास्ट सीट पे कौन बैठा करता है? जब आपकी क्लास में रोटेशन फॉलो ना हो तो हम यही मानते हैं ना कि लास्ट सीट पे तो वही लोग बैठते हैं, वही बच्चे बैठते हैं जो कि नालायक हैं, जो कि बिल्कुल पढ़ने वाले, जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो लास्ट सीट पे कौन बैठा करता था? कुछ रफ बॉयज़ बैठा करते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे।
the corner of the room where there were most scuffling of feet, more roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब भाई वहाँ पे कौन बैठा करता था? वो बॉयज़, रफ बॉयज़ बैठा करते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। रूम के बिल्कुल कॉर्नर से जहाँ पे स्कफलिंग सुनाई देती थी, फीट की स्कफलिंग। स्कफलिंग क्या होता है बच्चे? कि जैसे बच्चे पैरों को घिसटाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, तो स्कफलिंग ऑफ फीट सुनाई दिया करती थी, जहाँ से हंसी टिटोलों की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। जब भी कुछ क्लास में फ़नी कह दिया जाता, मान लो टीचर ने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, या टीचर ने कभी कोई जोक सुना दिया, या कभी आपस में इन्होंने ही कुछ जोक कर दिया, तो सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ कहाँ से आया करती थी? उसी कॉर्नर से आया करती थी। और वो एक ऐसे रूम की जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मड और डर्ट हुआ करती थी फ्लोर पे। मड और डर्ट क्यों हुआ करती थी? क्योंकि वो अपनी फीट को स्कफल करते थे, हिलाते रहते थे, घिसटाते रहते थे फ्लोर से, और उनके जो स्कूल शूज़ होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मड हुआ करती थी, क्योंकि वो ऐसे एरिया से आते थे, ऐसी जगहों से आते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मड हुआ करती थी, मडी एरिया से जिसे हम कह सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आते थे वो बच्चे। ओके, तो वो कहाँ बैठती थी? वही लास्ट रो के कॉर्नर सीट पे, नेक्स्ट टू द जो कि लास्ट सीट की नेक्स्ट सीट थी, वहीं पे ही बैठा करती थी, जहाँ पे कौन बैठते थे? रफ बॉयज़ बैठते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, और वही कॉर्नर से स्कफलिंग ऑफ फीट की आवाज़ें और लाफ्टर की आवाज़ें सुनाई देती थी, और उसी जगह पे क्या होता था? बहुत ज़्यादा मड और डर्ट होता था फ्लोर पे। ओके, आगे देखते हैं। अभी हमें नहीं पता कि भाई वो लड़की वहाँ पे क्यों बैठी थी, वांडा। वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे इसलिए बैठा करती थी कि वो रफ और नॉइजी थी, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके अपोजिट था, वो तो बिल्कुल शांत रहती थी और बिना मतलब बहुत कम किसी को कुछ कहती थी, बहुत ही रेयर बोलती थी वो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी हंसी की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी। मतलब यार, इतनी चुपचाप लड़की, इतनी साइलेंट लड़की, पता नहीं वहाँ पे क्यों बैठा करती थी उस कॉर्नर में जहाँ पे वो रफ बॉयज़ बैठा करते थे जो कि इतने शरारती थे। ओके, समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल। लेकिन कई बार क्या होता था, वो क्या करती थी, जब किसी को कोई जवाब देना होता था तो वो क्रूक्ड सी स्माइल, मतलब हल्की सी स्माइल देती थी, बस दैट्स इट, दैट वॉज जस्ट हर आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल बोल के नहीं, थोड़ा सा स्माइल कर दिया, हल्का सा, बिल्कुल ट्विस्टेड लाइक स्माइल करके उसने दिखा दिया, हाँ ठीक है, ऐसा होता था। तो यार, इतनी शांत लड़की, इतनी साइलेंट लड़की जो कि किसी को जवाब भी नहीं देती थी, फिर भी वो बेचारी कॉर्नर में बैठा करती थी। तो यहाँ से हमें पता चलना शुरू हो गया है कि भाई कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है ना। आगे देखते हैं बेटा। Nobody knew exactly why Wanda sit in that seat. किसी को भी नहीं पता था exactly कि भाई वांडा वहाँ पे बैठा क्यों करती थी उस जगह पे, unless it was because she came all the way from Boggin's Height and her feet were usually caked with dry mud. भाई कोई एग्जैक्टली जानता नहीं था कि वांडा जो है उस सीट पे क्यों बैठा करती थी। हालांकि शायद वो ऐसी जगह से आती थी, बोगिन्स हाइट एक जगह है बेटा जो कि एक मडी एरिया है, आया करती थी, और उसके जो फीट थे बिल्कुल भर जाते थे ड्राई मड से। केक्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भर जाना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जिसमें मड पूरी तरह से लग जाती थी उसके फीट पे, उसके शूज़ के ऊपर। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाया करती थी। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वांडा पेट्रोंस्की के बारे में। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब वो एक बार जाके उस कॉर्नर में बैठ जाती थी तो कोई भी नहीं सोचता था उसके बारे में। मतलब किसी को भी नहीं मतलब था कि वो स्कूल में आई है नहीं आई है, कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। ओके बेटा, सॉरी, किसी को भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो स्कूल आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। अब वो कब सोचते थे भाई वांडा के बारे में? स्कूल आवर्स के बाद। स्कूल आवर्स के बाद कब? या तो नून टाइम पे जब उनकी छुट्टी हो जाया करती थी, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या फिर मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम स्कूल शुरू होने से पहले। क्यों इन दोनों टाइम पे ही वो सोचते थे भाई वांडा के बारे में? देखते हैं। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। अब भाई बेटा आप लोगों को पता है
जब स्कूल की छुट्टी होती है या स्कूल शुरू होने से पहले तो आप लोग ग्रुप्स बना के घूमते हो, है ना, आउटसाइड द कॉरिडोर, और स्कूल के बाहर भी हो सकता है ये सीन, कॉरिडोर्स में भी हो सकता है, ग्राउंड में भी हो सकता है। तो जब ये सब होता था आफ्टर द स्कूल आवर्स और बिफोर द स्कूल आवर्स, जब स्कूल शुरू होने से पहले असेंबली टाइम लगा सकते हो आप, तब जब ग्रुप्स 2 या 3 जनों के या इससे भी ज़्यादा जब ग्रुप्स बना के लोग खड़े होते थे, हंसते थे, आपस में बात करते थे, तब उनको वांडा की याद आती थी। तब उन्हें लगता था कि भाई वांडा कहाँ है, अब हमें वांडा चाहिए, क्योंकि हमने उसका क्या बनाना है, मजाक बनाना है। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है आपको कि कैसे वो लोग कब वांडा को याद किया करते थे, अदरवाइज उसकी कोई प्रेजेंस मायने नहीं रखती थी किसी के लिए भी। ओके, आगे देखते हैं। देन समटाइम्स, और तभी वो उसकी वेट किया करते थे वांडा की, उसका मजाक उड़ाने के लिए। टू हैव फन विद हर मतलब उसका टू मेक जॉक ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। इन्हीं टाइम पे वो उसको याद किया करते थे, बिफोर स्कूल आवर्स या फिर आफ्टर स्कूल आवर्स। ओके, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल। अब अगले दिन भी, मंडे को भी नहीं आई थी, अगले दिन ट्यूसडे को भी वो स्कूल में नहीं आई। ठीक है, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी तब भी उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं करी कि आज भी वांडा स्कूल नहीं आई है। बट ऑन Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down from front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन वेनसडे को पैगी और मैडी, वही मेडेलाइन जो कि दूसरे बच्चों के साथ आगे की सीटों पे बैठा करती थी, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, आगे की सीट पे बैठते थे जो बच्चे, उन्होंने देखा कि आज वेंडा नहीं आई है। उन्होंने नोटिस करी कि आज वेंडा एब्सेंट है। और जो पैगी थी और जो मैडी थे, उनके जो पैर होते थे, उनके जो फीट होते थे, वो मड से भरे हुए नहीं आते थे। तो इसका मतलब है वो शायद किसी और जगह से आते थे। इससे भी हमें एक क्लू मिलता है कि शायद जो पॉलिश लोग हैं, जो कि दूसरी जगह से यहाँ पे इमिग्रेट होके आए हैं, वो बॉगिन्स हाइट पे रहते हैं। मे बी शायद ये एरिया सही नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमें आगे और क्लियर होगा ये बात। तो वो कहाँ पे बैठा करते थे पैगी और मैडी? फ्रंट सीट्स पे। वहाँ पे कौन बैठते थे? वो बच्चे बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स आते थे और उनके पैरों में कोई मड नहीं लगी होती थी। और उस दिन पैगी और मैडी ने वेडनेसडे को वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। और जो पैगी थी वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी पूरे स्कूल में, क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी थी और उसके पास बड़े प्रिटी क्लोथ्स थे और उसके बाल कैसे थे? कर्ली हेयर्स थे। और मैडी जो थी वो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब भाई उन्होंने कैसे नोटिस किया कि भाई आज वांडा एब्सेंट है? किस वजह से नोटिस किया? क्योंकि वेंडा की वजह से वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए थे। क्यों लेट हो गए थे भाई? देखते हैं हम आगे। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। भाई वो क्या कर रहे थे? स्कूल के बाहर जहाँ पे एक रास्ता था, बॉगिन्स हाइट से निकलता हुआ रास्ता आता था और ये लोग इस रास्ते से आते थे। तो यहाँ पे एक कॉमन पाथ था, इसके आगे आके स्कूल हुआ करता था। तो यहाँ से हमारी वांडा पेट्रॉन्स के आती थी, यहाँ से ये लोग आते थे। तो यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे ये लोग मिलते थे और यहाँ पे ये उसका मजाक उड़ाते थे। तो क्या हुआ, जब ये लोग आ रहे थे तो वहाँ पे वांडा आई नहीं। ये वेट करते रहे उसके लिए, काफ़ी देर तक करते रहे और वो नहीं आए और ये लोग स्कूल के लिए लेट हो गए। ठीक है, तो उसकी वजह से वो लोग लेट हो गए थे। तब उन्होंने नोट किया कि भाई आज वांडा एब्सेंट है, आज वांडा स्कूल नहीं आई है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। वो ऑफन वेट किया करते थे वांडा पेट्रॉन्स्की की उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका फन करने के लिए। वांडा पेट्रॉन्स्की, most of the children in the room 13 didn't have names like that. अब वांडा पेट्रॉन्स्की ये नाम था उसका, बड़ा ही अजीब था। और बहुत सारे बच्चे थे ऐसे रूम नंबर 13 में और किसी का भी नाम ऐसा अजीब सा नहीं था जैसा कि वांडा था। दे हैड नेम्स ईजी टू से। अब भाई जो उस रूम में बच्चे पढ़ते थे उनके तो बहुत ईजी नाम हुआ करते थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज। अब भाई क्या हुआ, और भी बच्चे थे जिनके नाम क्या क्या बताए उसने, थॉमस,
स्मिथ एलन, और एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, पूरा नाम विली बाउंस। लोगों को ये भी बहुत ही अजीब लगता था, फ़नी लगता था, लेकिन इतना फ़नी नहीं लगता था जितना किसका लगता था, वांडा पेट्रॉन्स्की का लगता था। ठीक है, तो उनको एक चीज़ ये भी अजीब लगती थी वांडा में कि उसका नाम कितना ऑकवर्ड सा है, कितना यूनिक सा है, कितना अजीब सा है। ठीक है, Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. वांडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, वो बेचारी स्कूल भी अकेली आती थी और घर भी वापस अकेली जाती थी। She always wore a faded blue dress and that didn't hang right. वो हमेशा एक ही ड्रेस पहना करती थी, ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस। फेडेड मतलब जिसका कलर थोड़ा सा डल पड़ जाता है, और वो भी ऐसी ड्रेस थी जो कि उसको फिट नहीं थी, लूज थी, मतलब फिटिंग में नहीं थी उसके। ठीक है, हमेशा वो यही ड्रेस पहना करती थी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? डिडंट हैंग राइट का मतलब क्या होता है? डिडंट हैंग राइट का मतलब है डिडंट फिट प्रॉपरली। बिल्कुल लूज सी ड्रेस थी, वही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस वो हमेशा पहना करती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली। हालांकि उसकी ड्रेस बिल्कुल क्लीन होती थी, साफ़ होती थी, गंदी नहीं होती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसको कभी भी ढंग से आयरन नहीं किया गया है, कभी भी उसकी ढंग से उसको प्रेस नहीं किया गया है। She didn't have any friends. उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, बट a lot of girls talked to her. फिर भी उसके साथ बहुत सारी लड़कियां बात किया करती थी। कैसे भाई बहुत सारी लड़कियां बात किया करती थी? Sometimes they surrounded her in the school yard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कई बार क्या होता था, जब वो लिटिल गर्ल्स, छोटी गर्ल्स मिलके हॉपस्कॉच खेल रही होती थी, जैसे ये बच्ची यहाँ पे देखिए, यहाँ गिवन है, हॉपस्कॉच खेल रही होती थी गर्ल्स, तो वो कई बार खड़ी हो जाती थी उनको देखने के लिए। तो क्या होता था, बहुत सारी गर्ल्स आती थी और वो उसे क्या कर लेती थी, सराउंड कर लेती थी, उसे घेर लेती थी। ठीक है, स्कूल यार्ड में, स्कूल के कॉरिडोर में, यार्ड में। ठीक है ना, क्लियर हो गई बेटा बात? Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब वो जब उसको वांडा को घेर लेती थी ये गर्ल्स मिलके, तो पैगी उससे क्या पूछती थी, बड़े ही courteous वे में, बड़े ही पोलाइट वे में, काम वे में क्या पूछती थी? वांडा, she would say giving one of her friends nudge, tell us. और अपनी एक फ्रेंड को ऐसे छेड़ते हुए, जैसे किसी को हम टॉन्ट करते हैं, अपनी फ्रेंड को कहते हैं ना, देख देख अभी मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी, लाइक दैट, अभी मैं इससे पूछूंगी, देखिए क्या जवाब देती है। तो जैसे कि वो अपने मिस मैसन से, अपनी टीचर, मिस मैसन उनकी टीचर है, जैसे कि वो अपनी मिस मैसन से पोलाइट वे में बात करती थी, उसी तरीक़ा से वो वांडा को रोकती थी और बोलती थी, वांडा अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? तुम कितनी ड्रेसेस कह रही थी कि तुम्हारे पास है, तुम्हारी क्लोजेट के अंदर हैंग है? क्लोजेट मतलब उसकी अलमीरा, अलमीरा के अंदर तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है? तो वो ये क्वेश्चन उससे पूछा करती थी और अपनी फ्रेंड को ऐसे नच करते हुए, ऐसे जेंटल सा पुश करते हुए उससे पूछती थी कि देखो देखो अभी ये क्या जवाब देती है, उसको उसकी फ़न बनाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए। और इस पर हमारी वांडा पेट्रॉन्स्की क्या जवाब देती थी? ये हैं बाकी गर्ल्स और शी इज़ वांडा पेट्रॉन्स्की। देखते हैं इस पर हमारी वांडा क्या जवाब देती थी। 100 वांडा वुड से। अब वांडा इस पर क्या जवाब देती थी कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब सारे हैरान हो जाते थे, वो जो लड़कियां लिटिल गर्ल्स वो जो हॉपस्कॉच खेल रही होती थी वो एकदम रुक जाती थी, अरे क्या कह रही है ये, इसके पास 100 ड्रेसेस है। इनक्रेडुलसली का मतलब बेटा क्या होता है कि बिलीव ना करना, शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, कि बिना बिलीव करने से ऐसे शो करना कि अच्छा तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं। सारे के सारे उसको हैरान होकर उसको सुनते थे। और इस पर क्या जवाब देती थी फिर वांडा? ये येस 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। कहती थी वांडा हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी लाइंड अप है मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमीरा में। Then her thin lips drew together in silence, और फिर उसके thin lips एकदम से साइलेंस में एकदम मतलब जैसे बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं ना, लाइक दैट करने लग जाती थी, क्योंकि वो उसका एक टाइप का, वो लोग उसे टॉन्ट कर रहे होते थे, उसको टीज कर रहे होते थे वांडा को। What are they like? What are they like? All silk, I bet, said Peggy. अब पैगी इस पे कहती है सारी की सारी किस तरीके की हैं? शायद सारी सिल्क की होंगी, पक्का मैं कह सकती हूँ। अब फिर से उसको टीज करते हुए कहती है कि हाँ कैसे ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? शायद सारी सिल्क की ही होंगी तुम्हारे पास तो। ठीक है,
टीज करते हुए उसे फिर से पैगी बोलती है, येस ऑल सिल्क ऑल कलर्स। अब इस पे वैंडा क्या बोलती है, हाँ सारी सिल्क की हैं मेरे पास और सारे कलर्स की हैं, अलग अलग कलर्स की मेरे पास ड्रेसेस है। वेलवेट टू। अब इस पे पैगी कहती है, अच्छा वेलवेट की भी है तुम्हारे पास। हाँ, अब इस पे वैंडा क्या बोलती है, हाँ वेलवेट की भी हैं 100 ड्रेसेस। वैंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। अब वैंडा दोबारा से रिपीट करती है, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। स्टॉलिडली का मतलब क्या होता है, नॉट शोइंग एनी फीलिंग। बेचारी को उदास हो जाती है, कामली बेचारी बोलती है दोबारा से कि हाँ मेरे पास वेलवेट की ड्रेसेस भी हैं और 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी लाइंड अप है कहाँ पे, मेरी क्लोजेट में। ठीक है बेटा, अलमीरा में, क्लोजेट अलमीरा। देन दे वुड लेट हर गो। और जब वो ये बात बता देती थी वो उसको वहाँ से जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पोल्स ऑफ लाफ्टर। और जब वो वहाँ से चली जाती थी तो वो ठाके मार मार के हंसते थे कि क्या कह रही है ये, 100 ड्रेसेस हैं इसके पास, पागल लड़की, मतलब लाइक दैट, उसका मजाक उड़ाते हुए 100 ड्रेसेस क्या बात कर रही है ये। तो उसका वो जब वो चली जाती थी तो सारे चीखते चिल्लाते हंसते थे, ठाके मारते थे, ठीक है, इसका मजाक उड़ाते हुए। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. 100 dresses कह रही है मेरे पास है और तभी एक ही ड्रेस रोज डाल के आती है, वही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस। So why did she say that she had 100? What a story. पता नहीं क्यों ये झूठ बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या स्टोरी बनाती है लड़की, क्या बात है। वांडा के बारे में वो लोग वो सब बातें करते थे। उनको लगता था कि वांडा जो है झूठ बोलती है। क्यों लगता था उनको, क्योंकि वो डेली एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी, तो उसकी वो टीजिंग करते थे, उसको वो छेड़ते थे यही बात कह के, ठीक है, टीज करते थे उसको। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? फिर ये पूछने के बाद वो उससे क्या पूछा करते थे कि अच्छा तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, तुमने बताया था कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास। फिर उस पर वैंडा क्या कहती थी, 60 पेयर्स, और सारे के सारे लाइंड अप है मेरी क्लोजेट में। इस पर भी वो क्या कहती थी कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं शूज़ के और वो भी सारे कहाँ पे हैं, मेरी क्लोजेट में लगे हुए हैं लाइंस में। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। अब भाई एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस से पूरी और ज़्यादा पोलाइटनेस से उसको आगे पूछते हैं कि सारे सेम है। फिर इस पे वेंडा क्या बोलती है, ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर पेयर अलग है, सारे कलर्स के शूज़ हैं मेरे पास और सारे के सारे लाइंड अप लाइन में लगे हुए हैं मेरी क्लोजेट में, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप कि कैसे उसका मजाक उड़ाया जाता था। पहले उससे पूछा जाता था कि उसके पास ड्रेसेस कितनी हैं, फिर उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, तो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे ये सब चीज़ें उससे पूछी जाती थी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको। आगे देखते हैं क्या हुआ। Oh no, every pair is different, ये हो गया। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, जो कि जिसने ये गेम सोची थी कि भी वैंडा से ऐसे ऐसा सब कुछ पूछेंगे, और मैडी जो कि उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी, इंसेपरेबल फ्रेंड थी, वो हमेशा लास्ट में क्लास में जाया करते थे। लास्ट टू लीव का मतलब है कि उसका मजाक उड़ा के जब सारे चले जाते थे ये दोनों अपना आपस में सबसे लास्ट में वहाँ से जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट्स, हर eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to the school alone. अब फाइनली वांडा स्ट्रीट में जाती हुई, मूव करती हुई, अपनी डल आइज़ के साथ और अपना माउथ क्लोज करती हुई, अपना लेफ़्ट शोल्डर को हिच करती हुई, कभी ऊपर नीचे। दिस इज़ अ वॉकिंग स्टाइल बेटा, हिच करके अपने शोल्डर्स को। आप इसको गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो कि व्हाट इज़ दैट हिचिंग मैनर। कुछ अजीब तरीके का चलने का स्टाइल होता है, कुछ हम शोल्डर को जैसे ऊपर नीचे करके चलते हैं। सो इस स्टाइल में वो चलती थी, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता था। वो अकेली स्कूल की तरफ स्कूल से जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पैगी असली में जहाँ देखे अगर हम उसके बारे में पढ़े तो वो इतनी क्रूअल नहीं थी, इतनी ज़्यादा निर्दयी नहीं थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे नहीं थी, क्योंकि वो ये सब काम करती थी। अभी यहाँ पे नीचे आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या वो करती थी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार क्रूअल तो नहीं थी ये, फिर वैंडा के साथ ऐसा क्यों करती थी। शी प्रोटेक्टेड, क्यों भाई क्रूअल नहीं थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों को उनके बुलीज से, बुलीज कौन होते हैं बच्चे, बुलीज वो लोग होते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ और पावर शो करते हैं वीक लोगों के सामने। जैसे अब छोटे छोटे बच्चों के सामने बड़े बड़े जो उनके यंगस्टर्स होते हैं, उनके सीनियर्स होते हैं, उनको आँख दिखाते थे, उनके साथ उनकी रैगिंग करना या फिर कुछ भी,
ठीक है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी एनिमल के साथ कुछ गलत हो जाता था, कोई एनिमल को कोई मिसट्रीट करता था, तो वो कितने घंटों तक अकेले बैठ के रोती रहती थी कि भाई बेचारे एनिमल को देखना क्या कर दिया इन्होंने, मारा या फिर इसके साथ मिसट्रीटमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यार, जो पैगी थी वो हर्ट से तो अच्छी थी, पर पता नहीं इसका मजाक क्यों उड़ाती थी, वांडा का मजाक क्यों उड़ाती थी, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, और कोई भी एक सेकेंड, हाँ, इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, और कोई अगर उसको ये कह देता था, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, अगर उसे कोई ये बोल देता था ना कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बड़ी ही क्रूएलिटी के साथ वांडा को ट्रीट करती हो, तो वो पता क्या कहती थी, शी वुड हैव बिन वेरी सरप्राइज, वो बड़ी सरप्राइज हो जाती थी, अच्छा भाई मैं क्रूअल हूँ क्या, मैं वांडा को बड़ी क्रूएलिटी के साथ ट्रीट करती हूँ क्या, ये वो बोलती थी, पैगी बोला करती थी, क्रूअल। व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, अच्छा वो ऐसा क्यों कहती है, वो लड़की वांडा ऐसा क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, क्या ज़रूरत है भाई उसको झूठ बोलने की। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी ये चीज़ कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। व्हाई डिड शी वांट टू लाई, और भाई उसे ज़रूरत क्या पड़ी है झूठ बोलने की, क्यों झूठ बोलती है, वो सच बोले। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, वो एक ऑर्डनरी पर्सन ही नहीं, वो उसका नाम भी कितना अजीब है, तुम देख सकते हो। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, देखा जाए तो हमने कभी भी उसको रुलाया नहीं है, हम तो उसकी वही झूठ बोलती थी ना जो, वो वही उसी के लिए हम उसको टीज़ करते थे, और तो कोई मतलब था ही नहीं हमारा, ठीक है बेटा। तो ये हमने अभी इतना रीड करा चैप्टर, इसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वांडा पेट्रोंस्की के साथ, कैसे पैगी और मैडी और बाकी लोग मिलके, बाकी और गर्ल्स मिलके उसका मजाक उड़ाया करती थी, उसको टीज़ किया करती थी। बाकी चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। समझ में आया हो बच्चे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।